जैसे कि कल मैं आपके लिए सीरीज जो मैं 25 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ सीरीज जो मैं आपके लिए लेके आया था रियल नंबर्स के चैप्टर फर्स्ट है आपके क्लास 10 का, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम ये चैप्टर्स भी आने वाला है, ये चैप्टर आने वाला है। तो उसमें हमारे 7 क्वेश्चन तक हमारी सीरीज चली थी, लेकिन आगे कुछ सीरीज के मेरे पास क्वेश्चन थे, मैं जैसे कि मैंने आपको अपडेट कर दिया था, लेकिन मैंने क्लास में आपको सीरीज ही के अंदर बताया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था कि क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी, तो जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया था कि क्या गलती की वजह से, मतलब क्या जो प्रॉब्लम हुई थी उस वजह से हमारा सीरीज स्टार्ट नहीं होता। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तो चलिए अब अपनी सीरीज हम कंटिन्यू करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा आपके पीछे आपके बोर्ड पर आपका फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिख रहा है। आज के लेक्चर के आज की सीरीज के हिसाब से कहें तो ये हमारा आज की वीडियो के हिसाब से कहें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। लेकिन जो हमारी सीरीज, तो हम सीरीज के थ्रू चलने वाले सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इजीली मैं करा दूंगा आपको। क्वेश्चन को पहले समझिए, मेरा रूल क्या है, हम ये करूं क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्या क्वेश्चन, ए मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज कंडक्टेड इन योर स्कूल। मान के लेट चलिए आपके स्कूल के अंदर मैथमेटिक्स एग्जीबिशन, मतलब एग्जीबिशन क्या होता है, जैसे कि एक्टिविटीज कराए जाते हैं, तो ऐसे कंडक्ट किया जा रहा है आपके स्कूल में, ठीक है। आप लेट दैट मान के चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे सोचा करिए, जितना नहीं सोचेंगे, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन जाएगा क्वेश्चन की तरीके से अगर सोचेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन समझिए सॉल्व हो गया, 80-90% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या आगे, एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फैक्टर थी। और एक आपको कोई फ्रेंड है, मान के चलिए मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड मेरा फ्रेंड एक है, मान के चलते वैसे एक मेरा फ्रेंड है, तो उसने एक मॉडल ट्री बनाना है, क्या एक मॉडल ट्री ऑफ फैक्टर बना, एक मॉडल बना रहा ट्री, फैक्टर ट्री बना रहा, ठीक है। एक मॉडल क्या बना रहा है वो, फैक्टर ट्री बना रहा, ठीक है। फैक्टर का ट्री होता है ना, उस तरीके से बना रहा, ठीक है। he has some difficulty and ask for your help in completing a quiz for a audience। जो ऑडियंस एग्जीबिशन किया जा रहा था, ऑडियंस वहां आएगी, तो उससे पहले जो एक फैक्टर ट्री बना रहा है ना, तो उसमें आपके फ्रेंड जो वसी है, मेरा जो फ्रेंड है वसी लेट दैट, उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेरी हेल्प चाह रहा है, ठीक है। अब क्या हेल्प चाह रहा है भैया, तो वो मुझसे पूछेगा, जैसे कि आप फैक्टर ट्री देख सकते हैं, वो सब छोड़िए, अब फैक्टर ट्री आप देखिए, ये है आपका फैक्टर ट्री, ये फैक्टर ट्री, स्पेस नहीं था इसलिए साइड बना दिया, ठीक। अब आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ये केस बेस्ड टाइप से है भाई, रेहान में इतना ज्यादा केस बेस्ड क्यों कर रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस हो गया तो समझ सकते हैं कंपटीशन में किस तरीके से घुमा घुमा कर आएगा। आप समझ सकते हैं कि आपके रेहान भैया क्या रिसर्च करके लाए। ऐसा मैं कहते रहो, फिर से कह रहा हूँ, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये जो और आगे सीरीज कंटिन्यू होगी, नेक्स्ट चैप्टर की आएगी, सेकंड चैप्टर की, थर्ड चैप्टर की, फर्स्ट से लेके चैप्टर 14 तक, मतलब कि रियल नंबर से लेके प्रोबेबिलिटी चैप्टर तक पूरी सीरीज मैं कराऊंगा। और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि ये जो मैं आपको सीरीज करा रहा हूँ, इसमें मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन यहीं से आपके आएंगे, लिख कर दे सकता हूँ, ओके। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये ऑब्जर्व द फैक्टर, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ऑब्जर्व द फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपका हेल्प जो मतलब ये तो आप क्वेश्चन हमसे कहने लगा, ये था आपके दोस्त की प्रॉब्लम थी, जो आपके मेरा फ्रेंड जो मान के लेटर चाहिए उसकी ये प्रॉब्लम थी। तब वो क्या क्या प्रॉब्लम बताया भाई, मेरा फ्रेंड क्या क्या प्रॉब्लम बताया, तो देखिए उसमें मेरे फ्रेंड ने कहा भाई एक्स की वैल्यू बता दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स दिख रहा है, इसकी वैल्यू मेरा फ्रेंड पूछ रहा है भाई इसकी वैल्यू बता दो। एक्सहिबिशन मैंने ये मॉडल बना दिया है, मॉडल ट्री बना दिया है फैक्टर ऑफ ट्री का, लेकिन आगे मेरे से हो नहीं पा रहा है, तो तुम मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है बताता हूँ। अब सेकंड क्या है, उसको 3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हेल्प चाहिए ना, उसको 3 तरह की हेल्प आ रही है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड। अब इसमें देखिए क्या क्या, पहले मॉडल ट्री आप देख लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसमें यहाँ पे एक्स है, वाई है और जेड है। तो हम सब, मैं तो देख कर ही समझ गया कि मेरे फ्रेंड को किस किस में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ, वही बहुत साल से जान रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो पहचान जाऊंगा, आप भी अगर अपने फ्रेंड को जानते हो तो आप तो पहचान जाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो मेरे दोस्त को उसने बोला, मेरे फ्रेंड ने, कि उसको एक्स वाई और जेड का ये जो एक्सप्रेशन मॉडल ऑफ ट्री में आया, तो उसमें कुछ वैल्यू है, एक्स है, वाई है, जेड है। तो वहां पे उसको वैल्यू पुट नहीं करना आ रहा है कि वहां पे क्या वैल्यू पुट करे वो, कि ये मॉडल ऑफ ट्री जो है, फैक्टर ऑफ ट्री जो बनाया है, ये जो मेडल बनाया एक फैक्टर ऑफ ट्री का, ये परफेक्ट लगे, एकदम परफेक्ट ओके हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं हेल्प कर देता हूँ। और लास्ट एक और उसने बोला फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13,915 का एक प्राइम फैक्टराइजेशन भी पूछ लिया। तो ये तो आप इजिली कर देंगे, ठीक है, ये तो आप इजिली कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कभी भी क्वेश्चन पढ़िए तो फ्री माइंड से पढ़िए, कभी भी टेंशन मत लीजिए ये क्वेश्चन होगा मुझसे, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, सब इंसान। जो अगला समझिए, अगर आप नहीं बनाए लेटर, आपने बनाया क्वेश्चन और आपका फ्रेंड बना दिया, तो कोई नहीं सोचना कि ये यमराज नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये गॉड नहीं है, वो भी एक नॉर्मल ही इंसान है जो आपके जैसा मैथ बना देता है, ठीक है। वो सोचना, ठीक है। और वो बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ, ये सोचकर आपको ये इंटेंशन अपने माइंड में रखना है और क्वेश्चन को कंटिन्यू करना, ओके। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक पजल टाइप से दे दिया है। अब इस पजल को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कह रहा है, ये फैक्टर ट्री है। हाँ भाई मैंने बचपन में कुछ पढ़ा, ये फैक्टर ट्री को तोड़ा ना रहे भैया। ये जो फैक्टर ट्री देखिए, मैं यहाँ पे रफ बना देता हूँ, ठीक है। एक्स, फिर यहाँ से लाया क्या लाया ये 2783, फिर यहाँ से लाया ये
253, फिर यहाँ से लाया ये z, ठीक है, और यहाँ से ये वैल्यू निकाला 5 और यहाँ से इसकी वैल्यू y, ठीक है, एंड यहाँ से 11। तो रेहान भैया बोल रहे हैं ना कि x है, तो मैंने बचपन में ये फैक्टोरियल को कुछ पढ़ा था रेहान भैया, अर्लियर क्लास मैंने अपने अर्लियर क्लास में मैंने पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में मैंने जो प्रीवियस क्लास है मेरे 6 है 7 है 8 है, उसमें मैंने क्या पढ़ा है बताता हूँ कि ये जो मेरा इसका मतलब कहने का मतलब है x का ये जो फैक्टर किया गया है, तो x का जो इंटू होगा, x का जो मल्टीपल होगा, तो x का जो एक हमारा फैक्टर है, एक मल्टीप्लाई आएगा, अगर हम इस नंबर को इंटू करते तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। हाँ यार भैया, क्योंकि ये तो इसको तोड़ा है ना, तो इसको अगर हम इससे इंटू कर दें तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। इसकी वैल्यू क्या आ गई भैया, तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में भी दी हुई है, अगर आप वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकालें तो आ जाएगी, जैसा कि मैंने रफ में किया है, तो इसकी वैल्यू ये आ रही है, क्या आ रही है 13,915, ये आ गया क्वेश्चन नंबर आपके ए का आंसर। क्या क्वेश्चन नंबर ए जो आपका कह रहा था उसका आंसर निकल गया। अब वाई की निकालना, वाई की भी इजी है, जेड की भी इजी, कैसे निकाल रहे हैं, बहुत इजी है, सेम टू सेम इजी है। कैसे है, अब वाई की निकालना है। अब रेहान भैया बोलिएगा ना, रेहान भैया अब वाई की कैसे निकालें, वाई में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है, तो वाई की कैसे निकालें, पहले मैं स्पेस यहाँ थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन तो समझ गया, इस पे सॉल्यूशन के छोड़ते हैं और वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। ओके, तो ये मैंने आपके लिए स्पेस क्लीन कर दिया। अब क्या करना है रेहान भैया, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा रेहान भैया, यहाँ पे वाई की वैल्यू कैसे निकाले रेहान भैया, ये देखिए ना, वाई की वैल्यू और फिर जेड की वैल्यू निकालना है। तो एक बात समझाइए रेहान भैया, अपने बोला कि इसका मल्टीपल जो मतलब इसका जो हमारा आंसर आएगा, एक्स की जो वैल्यू होगी हमारे इसके और इसके मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या रेहान भैया मैं वाई की वैल्यू निकालने के लिए इसका इज इक्वल टू हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू जाएगी, नहीं समझे, बिल्कुल ही कर दे, ये लीजिए दिक्कत दिखा दो मैं, ठीक है, सी ये भी का है ना, बी का आंसर है ये, ठीक है, 2783 को लिख देते हैं एक साइड हम रेहान भैया, और ये जो हमारा y है ना, और हम 253 को इंटू कर देता, तो क्या हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी रेहान भैया, बिल्कुल निकलेगी भैया, हंस के निकलेगी, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने कि आपका जो ये नंबर है 2783 287 का जो आपका ये हाँ मल्टीप्लाई जो कहेंगे ना आप, उसका जो फैक्टर है वो आपका y है और 253। हाँ रियान भैया, हाँ, तो यहाँ सब इसको काटेंगे ना 253 से 2783 को, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 11, क्या आएगी वैल्यू आपकी 11। रेहान भैया आप कैसे कर लिया, मैंने चोरी कर लिया भाई, कहाँ से, मेरे पास पूरा मैंने, देखिए ये जो मैं आपको सीरीज कर रहा हूँ तो मैंने कुछ अपना रखा हुआ है ना, इसलिए तो y की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी 11। हाँ रेहान भैया y की वैल्यू आ गई, और यही क्वेश्चन नंबर बी में भी पूछा था रेहान भैया कि z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसी तरीके से सेम आपने y की वैल्यू निकालने के लिए आपने उसके ऊपर जो एक फैक्टर था उसको इज इक्वल टू में ले लिया, और y का वैल्यू और इसको 253 को इनटू करके, मतलब ये दो नंबर्स का मल्टीपल जो है आपका, ये दो नंबर्स का आपका मल्टीप्लाई आपका ये वैल्यू है, तो क्या आपके 11 और z का मल्टीप्लाई आपका ये नंबर नहीं होगा। हाँ रेहान भैया लॉजिक लगा दिया, अब तो हम समझ गए, अब तो हम डायरेक्ट वैल्यू बता देंगे, हम z लिख दिए, अब क्या करते हैं ना, डायरेक्ट हम इससे काट देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा ये किया और ये नंबर से इसको काटा, जो इसके बराबर में नंबर था, बगल बगल में ये बैठा ना, ये दो भाई है, समझिए रेहान भैया, ये दो भाई है और ये इसका दुश्मन है, ये मिलकर काट देगा, अपने भाई को बचा लेगा, इसके भाई को पकड़ लिया ना, अब ये काट कर तुरंत वैल्यू निकल जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए भी, तो 11 से मैं 253 को काटें क्या आएगा, गेस करिए गेस करिए गेस करिए, 223, z की वैल्यू हमारा 23 है, क्यों कैसे आ गया रेहान भैया, तो 11 से काटिए, ये 2 टाइम्स में कटेगा, 3 कैरी 3 टाइम्स में कटेगा, तो 23 आ गया। अब रेहान भैया हमसे तो क्वेश्चन नंबर ए भी बन गया, बी भी बन गया, अब हमसे लास्ट पूछा ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या अब पूछिए, अब रेहान भैया मैं रेहान भैया हूँ, अब मैं आपको बताऊं, क्या आप 13,915 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकाल सकते, इतना इजी निकालना, बस प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। हाँ तो बिल्कुल आप निकाल लीजिएगा उसको, आपको टास्क दे दिया, अरे हाँ भाई आप सीरीज भी कराते हैं तो टास्क देते हैं, देना पड़ेगा, आप रिवीजन फिर कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, यही आपका प्रैक्टिस करने का एक जरिया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं, क्या क्वेश्चन को अच्छे से समझना। राहुल हैज बीन रीडिंग इन द न्यूज़पेपर, राहुल जो है एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, तो उसमें क्या पढ़ा, राहुल हैज बीन रीडिंग, क्या रीडिंग कर रहा था, इन द न्यूज़पेपर अबाउट द इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144 of CRPC in different cities in the week of rising cases of coronavirus। राहुल जो था ना एक मॉर्निंग में वो रीड कर रहा था न्यूज़ पर, किस बारे में, तो एक इम्पोजिशन जो सेक्शन CRPC मतलब कोरोना वायरस के बारे में, उस एक अलग सिटी में जो वो श्योर सिटीज में था, तो वहां के बारे में वो पढ़ रहा था कि कोरोना वायरस के बारे में वो कुछ पढ़ रहा था, न्यूज कोरोना वायरस के, समझ ही सकते हैं जैसे कि पिछले साल मतलब 2020 2018 से आया था कोरोना वायरस, 3 इयर्स रहा था इंडिया में, ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को लेकर वो मतलब उसी टाइम का कुछ जो न्यूज था बुक में भी आ गया है, पूरा बुक में आ गया है, तो वो न्यूज वो पढ़ रहा था,
अब क्या आगे, ठीक है, जैसे जैसे बता दो मैं बताता हूँ। एज ही हैज अ मैथमेटिकल माइंड, और ये जो है ना मैथमेटिकल माइंड है एक, जैसे मैथमेटिशियन कैसे होता है उस तरीके, जैसे आपके रेहान भैया, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, वो एक मैथमेटिकल माइंड था, ठीक है। ही न्यू दैट द नंबर 144 इज परफेक्ट स्क्वायर, वो जानता था कि 144 मतलब 144 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, ठीक है, ये बात जान गए। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर ही ऑल्सो वांटेड टू नो इट्स प्राइम फैक्टर्स, वो उसी टाइम पर वो जानना चाहता था कि इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, ठीक है। ही न्यू 3 इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 144, वो जानता था कि 3 जो है, ये 3 क्या, 3 क्या, 3 जो आपका नंबर लिखते हैं ना इस तरीके से, आधा हाफ बी, ये हाफ बी जो लिखते हैं ये 3 लिखते हैं, वो जानता था कि 3 जो है एक नंबर ऐसा है जो 144 का प्राइम फैक्टर है, ये ठीक है, वो जानता था ये, ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई। अब हमको क्या कह रहा है, अब बोल रहा है कि रेहान भाई आप करिए, जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं हमको दे दिया, अब ये राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 3, एक्सपोनेंट लिखिए 3 का इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, क्या है क्वेश्चन रेहान भैया नहीं समझे, अभी सॉल्यूशन में एक बार करूंगा ना पूरा दिमाग के अंदर चल जाएगा, ये मैं आपको किस तरीके से समझाऊंगा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक बार सॉल्यूशन एक बार मैं इसको दिखाऊंगा आपके तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा क्या बताया रेहान भाई। तो चलिए हम लोग सब मिलकर करते हैं 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने करता हूँ, लाइव प्रूफ करता हूँ, लाइव प्रूफ तो कर ही दे रहा है नहीं रेहान भाई, आप हमको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, आप रिकॉर्डेड वीडियो ना यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, मेरे पास तो रिकॉर्डेड आता है, हाँ भैया रिकॉर्डेड है, लाइव कर दो क्या, किसी बताइए कब लाइव किया जाए, आप लोग की बात मानी जाएगी, मजाक कर रहा हूँ अभी नहीं करूंगा लाइव, ठीक है। 144 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, 2 से कटा ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, आप मैथ याद कर लें क्या रेहान भाई, इतना फास्ट करिएगा तो हम लोग क्या समझेंगे, ये बताता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे ये निकल गया प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या रेहान भाई इतना फास्ट कर दिया, एक लफ्ज नहीं बोले कुछ हम लोग कि सीखो कैसे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 का पावर 4, कितना टाइम से 2, कैसे 2 का पावर 4 लिखे रेहान भाई, देखिए 2 कितना टाइम से 1 2 3 4, याद है रेहान भाई तभी तो आप इतना कह रहे हैं, और 3 का पावर 2, तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, क्वेश्चन नहीं समझते, एक्सपोनेंट एंड पावर्स कोई चैप्टर हमने क्लास 8 में पढ़ा था, तो आपका जैसा था ना, एक मान के चलिए मेरा 3 अपन ये था, तो ये जो ऊपर वाला वैल्यू होता है इसको हम कहते हैं पावर, और नीचे वाले कहते हैं एक्सपोनेंट, तो आपका कह रहा है कि आपका 3 का एक्सपोनेंट क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ झलक रहा है, ये मेरा एक्सपोनेंट है, ये मेरा पावर है, ये मेरा एक्सपोनेंट है, ये मेरा पावर, तो 3 का एक्सपोनेंट हमारा क्या हुआ, 2 हुआ, इतना इजी, समझ में आया ना, बिल्कुल आएगा रेहान भाई, आप समझाया नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 2 हो गया हमारा एक्सपोनेंट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर, ओके, तो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन में आपका 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वाह 10th क्वेश्चन तक तो आ गए, कैसे भी कैसे भी करते हैं, आज मैं आपको 25 कराऊंगा तो कराऊंगा, कुछ भी हो जाए करा कर जाऊंगा, ओके, तो पहले क्वेश्चन को डील करते हैं। रेहान भैया ज्यादातर आप केस बेस करा रहे हैं, ये देखिए अभी तक मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारा भी जो मैं पूरा करा रहा हूँ ये कॉम्पिटेंसी बेस है, इसमें आपको केस बेस मिल रहा है ज्यादातर, उससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिला था, फिर सब्जेक्टिव टाइप थोड़ा सा लॉन्ग मिल रहा है, सब तरीके के क्वेश्चन मैं लाया हूँ, कॉम्पिटेंसी में भी सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट लॉन्ग वाला है, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में है, ऑब्जेक्टिव में है, केस बेस, सभी तरह के क्वेश्चन मैं आपको लाया हूँ, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्या है, वंस अ स्पोर्ट गुड्स रिटेलर ऑर्गेनाइज अ कैंपिंग, एक स्पोर्ट्स गुड्स रिटेलर होता है, रिटेलर एक्सपोर्टर रिटेलर जो होते हैं, स्पोर्ट्स का जो गुड रिटेलर मतलब स्पोर्ट्स का गुड रिटेलर कैसे कहता हूं मैं आपको, कोई स्पोर्ट्स कंपनी है ना, तो जो स्पोर्ट्स का सामान लाना पहुंचाना करते हैं रिटेलर, जो सेल बाय करते हैं रिटेलर, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया एक कैंपिंग क्या, कैंपिंग मतलब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज एक फील्ड में या एक जगह पर वो कैंपिंग अपना एक कैंप लगाए, और वहां पे क्या करने वाले, कुछ वहां पे प्रोग्राम होगा कैंपिंग का मतलब, ठीक है, क्या है प्रोग्राम, रन टू रिमेम्बर, ये क्या है, रन टू रिमेम्बर, रन भी करेंगे रिमेम्बर भी करेंगे, क्या करेंगे, रन दौड़ने के लिए सीखना, ठीक है, वाह, तो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग, किस लिए, ताकि लोग चलने का महत्व समझ सकें, महत्व, वाह रेहान भैया कितनी अच्छी हिंदी है आपकी, ताकि लोग चलने का मतलब समझ सके, महत्व समझ सके, उसका इंपॉर्टेंस समझ सके, ओके, ठीक है। अब क्या है, इन दैट, इस कैंपिंग में सुहाना एंड रानी पार्टिसिपेटेड, 2 लड़की थी, सुहाना एंड रानी, वाह, एक तो सुहाना एक तो रानी, रानी तो ज्यादा तो देखते हैं रेहान भैया कोई भी आता है तो लड़की में नाम रानी का जरूर आता है, लेकिन आप रेहान भैया अलग करते हैं, आप बहुत अलग किए यहाँ पे, वेरी गुड, ठीक है। देयर वॉज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, और वहां जो सर्कुलर मतलब जो स्पोर्ट्स फील्ड था जहां पे उनको रन करना था या वॉक करना था, तो सर्कुलर था वो, ठीक है, जान गए रेहान भैया, ठीक है। सोहाना टुक 12 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाह,
वाह। अब आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। रॉयल रानी टुक 18 मिनट्स फॉर द सेम चीज के लिए रानी ने 18 मिनट लिया और सुहाना ने रानी ने 18 मिनट लिया और सुहाना ने 12 मिनट लिया। वाह, मतलब ये लोग गाड़ी चला रही है, ड्राइव। देखिए कि क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन बेस में किस तरीके से घुमाता है। यहाँ पे इस ड्राइव का मतलब, ड्राइव वन राउंड का मतलब क्या हुआ कि उस राउंड का वो चक्कर लगाना, समझे। यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिशन बेस में किस तरीके से घुमाया था। अभी बोला कि यहाँ पे कैंपिंग लगाया जा रहा है, रन टू रिमेम्बर, दौड़ने के लिए, सीखने के लिए, चलने के लिए। तो यहाँ पे भी कह रहा है ड्राइविंग। अब यहाँ पे कार रेसिंग हो रही है, कार रेसिंग नहीं हो रही, कॉम्पिटेंसी में से वो घुमा रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर देखकर अगर कोई और बचा रहेगा ना, मतलब आपके पास रेहान भाई के पास रहेगा, रेहान भाई के पास से तैयारी करके जाइएगा तो कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर बच्चा कोई सेल्फ प्रिपेयर, बहुत सारे सेल्फ प्रिपेयर बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत सारे बेचारे नहीं कर पाते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, बोले हटाओ क्वेश्चन को, खत्म, पास हो गया मैं, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या है, सुहाना जो है उस पहले उस मतलब उस कहते उस फील्ड का चक्कर लगाने का, उस सर्कुलर पाथ का राउंड लगाने का वो 12 मिनट्स लगाती है, 12 मिनट्स लेती है। और आपकी रानी जो है वो 18 मिनट्स, क्योंकि रानी है ना भैया तो आराम से चलेगी और सुहाना दौड़ेगी, ये बात नहीं, टाइमिंग लग रहा है, ठीक है, ठीक है। सपोज दे स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड वेंट इन द सेम डायरेक्शन। लेट दैट मान के चाहिए, लेट दैट क्यों, वो बात ही यही कह रहा है। सपोज हम, अब हमको क्वेश्चन देते हैं, बोला अब तो ये पहले कहानी पढ़वाया, बोला कहानी पढ़िए, फिर बोल रहा है कि आप इसको सॉल्व करिए। वाह भैया वाह, क्या कह रहा है कि अब हमको सपोज करना है जो रानी और सुहाना थी उस सेम जगह पे से स्टार्ट की है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रही है और सेम टाइम में वो दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, ये बात हो गया। रेहान भैया क्वेश्चन कुछ हमको दिमाग दे रहा है, ठीक है, दिमाग दे दिया आप, ठीक है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स हैव दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कर दिया। तो आप इस क्वेश्चन को देखकर समझ जाएंगे, ये क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस देता है। और इसका रूल क्या है, रियल नंबर्स का है एलसीएम। दो चीज को अगर एक ही जगह पर आकर मिलना है, तीन चीज को एक ही जगह पर आकर मिलना है, चार चीज को एक ही जगह पर आकर मिलना है, एक साथ कुछ काम करना है, ऐसा कुछ आ जाए तो वहां क्या करना है, एलसीएम वाला रूल लगा देना है, बस एलसीएम करिए, बस आंसर आपके हाथ में। कहाँ है भैया, नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा आपको आपकी कॉपी में, आप इसको सॉल्व कर लेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, वो आप खुद कर लेंगे। क्या होता है सीरीज का मतलब, क्या होता है कि जो क्वेश्चन हो जा रहा है उसको छोड़ देना और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है उसको सारे को कराना। इस तरीके का मैंने करा दिया। तो इसे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11 आपके बोर्ड पर। ध्यान में, ये भी क्वेश्चन मैंने बना लिया, क्वेश्चन मैंने देखा, मैंने क्वेश्चन पहचान लिया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ये थोड़ा ट्रिक वाला क्या है, इन द एडजॉइनिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन द एडजॉइनिंग फैक्टर ट्री फाइंड द नंबर्स आर एंड वी। यहाँ पे आर से लेते चलिए, आपके मान रेहान भैया है और ये वी वरुण, इनका कोई फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड वरुण है। तो यहाँ पे आर और वी, देखिए वी बेचारा लटक रहा है और भी लटक रहा है। तो अपने रेहान भैया और वरुण भैया को बचाने के लिए जल्दी से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब मेरे को। आप अपने रेहान भैया को बचाने के लिए जल्दी से सॉल्व करिए और वरुण को बचाने के लिए मैं सॉल्व करता हूँ, क्या है। तो देखिए ये एडजॉइनिंग फिगर है, ठीक है। अब इस फैक्टर ट्री को हम कैसे करेंगे हम भैया, पहले होता था कि यहाँ नंबर्स होता था तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका निकाल लेते थे। यहाँ सब तो उल्टा कर दिया है। थोड़ा सा पूरा फैक्टर ट्री देखिए तब दिमाग आएगा। यहाँ देखिए कुछ नहीं हुआ, यहाँ देखिए कुछ नहीं हुआ, यहाँ देखिए कुछ नहीं हुआ, यहाँ देखिए, दिमाग आया। अब हम करते हैं नीचे से स्टार्ट। हर काम ये नहीं होता कि ऊपर ही से आप स्टार्ट करें, कभी काम कोई नीचे से भी स्टार्ट करता है, ठीक है। तो चलिए इस काम को हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से कैसे करेंगे देखिए, दिखाता हूँ। आप देखिए, आप जानते हैं कि ये फैक्टर जो यहाँ पे मेरा मल्टीपल आएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये जो दो नंबर्स नीचे होते हैं उन दोनों का मल्टीपल, उन दोनों का मतलब मल्टीप्लाई, ये हमारा जो यहाँ पर नंबर होता है वो होता है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आएगा, मान के चलिए, तो मान के क्या यहाँ पे वैल्यू आएगा, मतलब 5 into 2 क्या होता है, ये फैक्टर ट्री पढ़े हैं। ये जो दो नंबर्स लटकते रहते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो अकेला नंबर आता है वो हमारा वैल्यू होता है, इसका वैल्यू ये निकलता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी, क्या आनी चाहिए, 5 into 10 के जो मल्टीपल होंगे वो हमारे यहाँ पर आएंगे। अब क्यों आएंगे, क्योंकि ये इसका फैक्टर है भैया, समझे, मेन है। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 5 into 2 10। तो अगर हमारी 10 आ गई तो 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरी ये वाली वैल्यू नहीं आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। नहीं हम भैया करिए ना, 10 into 2 20, यहाँ पे भी हमारी 20 वैल्यू हो गई। अब क्या मैं अगर 2 को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरी v की वैल्यू आ जाएगी, नहीं, बिल्कुल आएगी 40। वाह यार भाई, इतना इजी निकालते हैं। अब क्या मैं 40 को और 2 को मल्टीप्लाई करके हमारे यहाँ की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल 80। अब क्या मैं 80 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमारे अपनी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो आ जाएगा 160। तो मतलब कि हमारे आपके रेहान भैया को आपने बचा लिया और
अपने दोस्त मैंने वरुण को मैंने बचा लिया, तो यहाँ पे वरुण को मैंने बचाया, वरुण है यहाँ पे 40 रुपीज लेकर डूब रहा था, उसको मैंने बचा लिया वरुण के 40 रुपए, और आप अपने रेहान भैया के 160 रुपए बचा लिए, समझिए। तो अब ये आपको पार्टी दिया जाएगा रेहान भैया के तरफ से, ठीक है, रेहान भैया के थ्रू मैं आपको पार्टी दूंगा। 160 बचा लिया आपने मेरा, तो मैं आपको पार्टी देने वाला हूँ। ओके, कब दिया जाए तो वो कमेंट्स करिए किस दिन में आपको पार्टी दूंगा। ओके, चलिए अब चलते हैं हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि ये वाला भी क्वेश्चन में रिपीट कर लिया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ये क्वेश्चन। आपको देखकर पता ही चलता होगा कि अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बताया, जितने भी क्वेश्चन बताया मैंने, ये सारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपको पता चल ही रहा देख कर कि कॉम्पिटिशन घुमाने वाले हैं। अब थोड़ा आने वाले कुछ अलग, अब जो हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अब आप अपने से दिमाग लगाइए कि आप डेली कौन सी बुक पढ़ते हैं, उससे आने वाला है सवाल। ओके, चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके बोर्ड पर। बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आंसर बहुत बड़ा और बहुत ही लोचा वाला है। क्या है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। सो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर m फॉर विच m+1 होल रूट प्लस m-1 होल रूट इज रेशनल। ये क्या बोलते हैं भैया, अब वो कह रहा है कि m आपका नो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है फॉर विच, इसलिए आपका ये जो वैल्यू है ये रेशनल है। अब कैसे करना है ये समझिए, प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन देखकर तो आपका दिमाग भी लॉस होता है इससे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता है मैं कैसे करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता है, अगर मैं आपको कर करके बताऊंगा, मतलब मैं करता रहूंगा, अगर बताऊंगा तो उस तरीके से आपको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसका मैं पहले सॉल्यूशन यहाँ पर आपके लिए राइट डाउन कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बारी बारी आपको बताता हूँ कि ये मैंने किस लिए किया, ये मैंने किस लिए किया। चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको पता ना, दिमाग ऐसे का ऐसे हो जाएगा, चकरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपने देखा था कि सिर्फ 1 लाइन का क्वेश्चन था, वो तो मैंने बड़ा देख दिया था प्रॉब्लम करके, इसलिए 1 लाइन का सॉल्यूशन देख सकते हैं कितना ट्रिकी, मतलब कितना घुमाने वाला। ठीक है, देखिए क्या किया इसमें, क्या किया मैंने, लेट आपको शो करना था कि देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर m फॉर विच एक वैल्यू दी हुई थी रूट होल रूट m-1 m-1 प्लस होल रूट m+1 इस रिलेशन, ये आपको शो करना था, मतलब प्रूफ करना होता, बताना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया मैंने, लेट देयर बी अ पॉजिटिव इंटीजर m फॉर विच, आपको मैंने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया m+1 रूट m+1 प्लस m-1 इज रेशनल, ये रेशनल है। तो इसकी इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू p अपॉन q। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हमको रेशनल कहना तो इसको हमको पहले p अपॉन q करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा p अपॉन q, इसको मैंने p अपॉन q से किया। ठीक है, p एंड q आर इंटीजर्स, तो हमको इसमें अगर हमको इसको रेशनल करना तो p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, और p एंड q रेशनल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स होने चाहिए, p एंड q आपके इंटीजर्स होने चाहिए। देन फिर मैंने आगे देन करके प्रोसेस फिर मैं यहाँ पे आया। ठीक है, p अपॉन q इज इक्वल टू, मैंने इसको लिखा, तो ये मैंने मान लिया इसको इक्वेशन 1। अब इक्वेशन क्यों 1 माना कि लॉन्ग प्रोसेस ये इसी तरीके से निकली, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं, इसका आप समझिए कि एक सॉल्यूशन को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। ओके, फिट कर लीजिए, p अपॉन q किया मैंने, और फिर इज इक्वल टू वैल्यू मैंने लिख दी m-1 प्लस m प्लस होल रूट m+1। ठीक है, वैल्यू लिख दी, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने क्या किया ना, मैंने सोचा इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया, ये रूल है इसका, फिर मैंने q अपॉन p कर दिया, इंटरचेंज कर दिया थोड़ा सा, तो ये भी वैल्यू भी, सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्वेश्चन को बनाने के लिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इसी तरीके से बनेगा। मैंने 2-3 तरीके से ट्राई किया, कोई ट्रिक सोचा, लेकिन ट्रिक नहीं मिला इसका, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, मैंने सिर्फ वैल्यू पलट दिया है, तो ये इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी ना, ये आपकी इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी, हाँ तो इस तरीके से हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया कि आगे मैं एक प्रोसेस कर दिया, फिर मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या प्रोसेस किया ना, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा सा क्या, आप यहाँ पे देखते होंगे रूट m+1 मतलब होल रूट m+1 माइनस होल रूट m-1, यहाँ पे तो 1 था, तो मैंने क्या किया ना कि यहाँ पे साइड में मैंने इंटू करके ऊपर नीचे दोनों कर दिया, क्या कर दिया, रूट m+1 माइनस रूट m-1। अब क्यों यहाँ पे 1 होता, अगर मैं इसको मतलब समझिए मैंने इंटू करके ये वैल्यू है, ठीक है, इससे मैंने इंटू कर दिया इसको, तो अपॉन में यहाँ पे मैंने नीचे भी किया, तो नीचे करके मैं इस तरीके से कर दिया, एक साइड से प्लस वाला लिख दिया, एक साइड माइनस वाला लिख दिया, तो इससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी। वैल्यू निकलेगी तो हम आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आया, तो फिर यहाँ से हमारी एक वैल्यू आ गई, क्या आ गई, रूट m+1 माइनस रूट m-1। तो इससे देखिए नीचे हमारा जो वैल्यू है ना, तो ये कट कर इसको अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो m+1 माइनस m माइनस जाएगा ब्रैकेट m-1, ये हमारा यहाँ पर m जो है, m से रूट हमारा हट गया, नीचे वाला जो था उससे हमने रूट हटाने के लिए ये क्या किया, मैंने नीचे वाले को उसे ऊपर से नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट हटाने के लिए मैंने ये काम किया कि नीचे में जो हमारा रूट m-1 प्लस रूट m+1 था, तो उसको मैंने ऊपर नीचे माइनस प्लस करके मल्टीप्लाई कर दे दो, ठीक है ना, वही क्या ना, रूट हटाने के इस तरीके से करते हैं कि नहीं। मान के चलिए 2 - 1, लेट दैट आपके ऊपर में 1 कोई वैल्यू रहे और नीचे आपका √2 + 1 रहे, तो इसको हम नीचे से हमको रूट हटाने के लिए क्या हम इस तरीके से वैल्यू करते हैं ना कि ऊपर सिर्फ
मतलब मैं ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन चेंज करके, तो मैं इस तरीके से करता हूँ ना, √2 + 1 ऊपर नीचे, तो इससे ये कट जाएगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ ऊपर नीचे ताकि ये कट जाए। लेकिन इससे हमारे रूट की वैल्यू चेंज हो जाती है, यहाँ पे नीचे हमारी कुछ वैल्यू 1 आ जाएगी और फिर रूट हमारा ऊपर चल जाएगा। तो वही काम मैंने यहाँ पर भी किया, शॉर्टकट में किया, क्योंकि स्पेस नहीं था और एक ही बार में समझाना है। अब ज्यादा करूंगा तो फिर आपको दिमाग शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, दिमाग में आपको समझ ही में नहीं आएगा, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे करने के लिए मैंने इस तरीके से कर दिया। अब भी दिमाग लगाया, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या, तो फिर यहाँ पे मेरा √m, मतलब हाँ √m+1 माइनस √m-1, तो फिर हमारे ये पे वैल्यू निकल के आ गई। तो √m+1 माइनस √m-1 अपॉन 2, ये हमारी वैल्यू है। तो फिर मैं इसको इधर से लेकर आया यहाँ, ये सांप की सीढ़ी क्या वाला रहा है, ये करना पड़ेगा, सॉरी क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया ना कि यहाँ पे मैं लिखता हुआ नहीं आ रहा था, चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से Q/P था ना, ये वैल्यू Q/P। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, सिर्फ मैं ये जो 2 था, इस 2 को मैं इस साइड कर दिया। क्या कर दिया, 2 को इस साइड कर दिया। क्यों, अब क्योंकि यहाँ पे ये P/Q हो जाएगा, तो इससे इंटीजर्स बनेगा। ठीक है, ये हो गया। और इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे माना था इसको P/Q वाले को, और Q/2P को इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे से एक मैंने प्रोसेस किया, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमारे कुछ वैल्यू मिलेगी, तो उससे फिर हम कह सकते हैं रेशनल प्रूफ है। ये एक रूल्स है पूरा बनाने का, आप भी ये रूल्स पढ़े होंगे। ओके, ये 100% आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, गारंटी देता हूँ। ओके, फिर मैंने क्या किया, तो फिर हमको एडिंग करने के लिए कह रहा है, 2m+1 क्यों कर दे रेहान भैया, एडिंग 1 एंड 2 में आप ये ऐसा क्यों कर दे रेहान भैया। तो देखिए, एडिंग 1, ये हमारा वैल्यू 1 का है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 मेरा, दोनों को ऐड करें तो हमारा ये वैल्यू आया। अब क्यों है रेहान भैया, क्योंकि 2m कैसे कर दे रेहान भैया, आपका m+1 तो एक था ना, तो 2m+1 मेरा हो गया, और m-1 से मेरा कट गया, इसलिए यहाँ पर मेरा 2√m+1 आया। समझे ना बात को। यहाँ पर देखिए, वैल्यू बताता हूँ, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था, इसको मैं प्लस किया और ये वाली वैल्यू मैंने प्लस किया, तो m+1 और √m+1 मेरा 2√m+1 हो गया। लेकिन ये जो था ना मेरा √m-1 और माइनस √m-1, तो ये जो हमारा ना, ये कट कर हमारा 0 आ गया, इसलिए हमारी वैल्यू आई फर्स्ट करने ऐड करने पर 2m+1। ठीक है ना, तो फिर मैंने क्या किया, m+1 को इस तरीके से रहने दिया, और इसका इक्वेशन सॉल्व करके इसको इसके नीचे 2 को मैंने इस तरीके से कर दिया। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी, ये वाली जो है ना, इसको आपको सॉल्यूशन करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को फिर मैंने 2 यहाँ पे जो था, मैंने इस 2 को हटाकर इस साइड कर दिया। ओके, यहाँ पर हो गया। अब फिर सेकंड का क्या किया, भाई यहीं पे मैं थोड़ा सा हो गया, कॉम्प्रोमाइज कर लेगा ये, इसके लिए थोड़ा सा बोर्ड का एरिया नहीं था, इसलिए ऐसा किया मैंने। ओके, तो फिर मैंने क्या किया, एंड सेकंड वाला जो आप बोला था, सेकंड प्रोसेस आपको बोला था, मैंने उस टाइम भी वैसे ही किया, उसका भी वैसे किया। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया, ये देख सकते हैं 2√m-1। अब यहाँ पे क्यों ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था, तो प्लस और प्लस वाली कट गई और माइनस माइनस वाली ऐड हो गई, तो आपकी ये वैल्यू फिर यहाँ पे ये आ गई। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरचेंज माइनस का लगता होगा, यहाँ माइनस का लगता होगा। ठीक है, अब फिर यहाँ से हम कुछ वैल्यू कह सकते हैं, एंड m-1 इज इक्वल टू p² - 2q² अपॉन 2pq हो गया। ठीक है, एंड अब यहां से ये हो गया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां से हम कुछ इक्वल टू मार के मैंने क्या, √m+1 एंड √m-1 आर रैशनल्स। अब क्यों कहा मैंने, क्योंकि देखिए p एंड q आर इंटीजर्स। क्यों, क्योंकि p एंड q इंटीजर्स है। कैसे, तो ये देखिए, ये था आपका p एंड ये q, तो ये हमारा रैशनल नंबर्स को नहीं। अब यहाँ पे मैंने फिर से ये लिख दिया, हिंट्स, मतलब हिंट्स क्या, फिर मैंने यहाँ पे इसका स्टेटमेंट्स में लिखा। यहाँ तक पूरा आपको समझ में आ गया कि पी एंड क्यू को मैंने पी एंड क्यू में भी कर दिया मैंने, और पी अपॉन क्यू देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था कि इसको अगर मैंने रेशनल करना है तो मुझे पी अपॉन क्यू करना पड़ेगा, फिर उसमें पी एंड क्यू मेरा इंटीजर्स भी होना चाहिए। तो ये देखिए, मेरा पी एंड क्यू यहाँ पर इंटीजर्स में मैंने कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट सिर्फ लिख दिया, m+1 एंड m-1 आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जो है पॉजिटिव इंटीजर्स का परफेक्ट स्क्वायर। इसी स्टेटमेंट्स को देखकर मुझे ये लिखना पड़ा, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एज एनी टू परफेक्ट स्क्वायर डिफर एट लीस्ट बाय 3। इसे पूरा स्टेटमेंट्स इसको देखकर लिखना पड़ा। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया कि ये रेशनल्स हैं। अब कैसे, नॉन पॉजिटिव होने के बावजूद मैंने प्रूफ किया, तो आप समझ सकते हैं। ओके, ये था प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉम्प्लिकेटेड रहता ही है। इसको फिर जैसे जैसे मैंने किया वैसे पॉज करके आप देखिए किस तरीके से मैंने समझाया। अगर आपको यहाँ तक भी समझ में आ जाता है, ये जो मैंने वैल्यू यहाँ तक निकाली लास्ट दोनों की यहाँ तक, तो आपको समझिए पूरा वैल्यू समझ में आ जाएगा। यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये मैंने यहाँ पर क्या किया। आपसे फिर से ये क्या करिए, आप पॉज करिए, पैक करिए, फिर से कंटिन्यू करिए। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये रहा आपके बोर्ड पर आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन तो देखने में बहुत इजी लग रहा है, सॉल्यूशन भी बहुत इजी। तो चलिए पहले क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ 6 का पावर 4, 8 का पावर 2
एंड के इज 12 का पावर 4। मतलब हमारा एलसीएम जो दिया हुआ है 6 का पावर 4 एंड 8 का पावर 2 एंड के का, मतलब के का कुछ नहीं, मतलब एंड के, यहाँ पे हमारा 6 का पावर 4 है कॉमा 8 का पावर 2 है एंड के, इसका जो हमारा एलसीएम दिया वो हमारा दिया हुआ है 12 का पावर 4। तो अब बस अब के दिख गया हमको, यहाँ पे समझ में आ गया रेहान भैया क्या बताना, आप मत बताइए, हम कर लेंगे आगे, खाली क्वेश्चन बता दीजिए क्या समझा दे रहे। अभी तो आप बोले कि बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, देखिए वेयर के इज पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे आपका के भी जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर है, ये सिर्फ आपको घुमाया जाता है, ये पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसी तरीके से घुमाता है कि पॉजिटिव इंटीजर है, ये है वो है, कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको के की वैल्यू यहाँ निकालना है। और यहाँ पे एक और बात, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, और के की जो निकलनी चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकलना है आपको। सो योर स्टेप, अपने स्टेप्स दिखा करके थी, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6/4 हम इस तरह से डायरेक्ट करते हैं, सॉल्यूशन डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, लिख दीजिए सॉल्यूशन के साथ स्टेप बाय स्टेप, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6/4। तो इसका हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो पहले देखिए 6 के होल पावर 4 है, इसका पहले हमको इंटू करना पड़ेगा, मल्टीपल इसको तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है, इसका फैक्टर, तो 2 × 3 ये 6 होता है और इसका होल पावर 4 है ना, 2 × 3 और इसका होल पावर 4, तो ये आ जाएगा हमारा 2 का पावर 4 × 3 का पावर 4, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उस तरीके से हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 का पावर 4 इज इक्वल टू, अब देखिए इसका पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो पावर आपकी 8 के पावर 2 दिए, तो पूरे 8 के होल पावर को 2 दिए, पहले हमको 8 को फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, क्या टूटेगा ये 4 × 2 टूटेगा, इससे जम कर देते हैं 2 × 2 × 2 ट्रिपल टाइम्स 2 कर देते हैं, सबसे छोटा तोड़ना है इसलिए, या फिर हम 2 का डायरेक्ट 3 पावर अंदर लिख दें, फिर बाद में 2 पावर, तो यह आ जाएगा आपका 2 का पावर 6 पावर आ जाएगा ना, इसको आप इंटू करेंगे टाइम सबका 8 का पावर 64 आ जाएगा। ओके, और करते हैं हम यहाँ पर एक और कम कर, ये 6 में से दूर लिख दिया मैंने, पास भी तो पहले 9 करके फिर हमको निकाल देते हैं हमारा के का, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया नहीं, के ही निकालना आपको, हम कहते थे आप 2 को प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं, 9 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, इस तरीके से 9 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 का पावर कितना दिया हुआ है 4, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको हम लिख देते हैं 2 × 2 × 3 × का होल पावर 4, मतलब कि यहाँ पे आपके 2 की पावर रहेगी 4 × 2 की पावर रहेगी 4 × 3 की पावर रहेगी 4, इस तरीके से फैक्टराइजेशन इसको, ये 4 है सब, ये 9 मत समझिएगा, ये कुछ और मत समझिएगा, 4 है सब। ओके, तो यहाँ पे जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा ना वो आ जाएगा आपका 2 का पावर 8 और इंटू 3 का पावर 4। तो अब हमारा यहाँ पे के का वैल्यू पूछा रहा है भाई, के का वैल्यू कैसे बताए, अभी आपका रेहान भाई आपके साथ तुरंत बताएगा क्या क्या वैल्यू क्या होगा। अब इसको पता हमको कैसे करना है, फिर हम क्या करेंगे, सो ऑन कंपेयरिंग 6 का पावर 4 एंड 6 का पावर 8 का पावर 2 एंड 12 का पावर 4, हमारे जो फिर इसका के की वैल्यू आएगी उसको इस तरीके से लिख देना। अब हमारी के की वैल्यू आ गई, इस तरीके से देखिए इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, सो ऑन कंपेयरिंग क्या है हमारा 6 का पावर 4, ठीक है, 8 का पावर 2 एंड 12 का पावर 4, हमको इस तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा। सो ऑन कंपेयरिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का पावर 4, 8 का पावर 2 एंड 12 का पावर 4, अब इसे हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं कि के का हमारा वैल्यू क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ के इज, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के इज, हम इस तरीके से करेंगे, के इज 2 का पावर 8 इज 256, ये रहा आपका आंसर। अब बोलेंगे आप तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू बोल रहे थे रेहान भैया की था, तो आप देख रहे हैं ना भैया, आप वैल्यू निकाल कर देखें तो एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, एक बार में समझ में आ गया ना पूरा किस तरीके से मैंने बताया, पूरा पॉइंट पॉइंट नोट करना है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन बोर्ड पर। क्या क्वेश्चन नंबर 18 prove that root n is not a rational number if n is not perfect square। अगर n हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनको रूट n को हमको प्रूफ करना है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैं इसको कैसे प्रूफ करूंगा। तो इसको जो प्रूफ करने वाला देखिए, अगर समझा कर मैं राइट होकर कर दूंगा उससे टाइम भी ज्यादा लगेगा, उस तरीके से टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपको समझने में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसका पहले सॉल्यूशन कर देता हूँ, फिर उसका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसी तरीके के इससे थोड़ा सा हल्का चेंज था, मैंने पिछले 2 क्वेश्चन के पहले मैं आपको बताया हूँ, उसी तरीके से मैं भी सेम फिर इसको बताने वाला हूँ। ओके, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन के पहले ऐसा एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने समझा उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या इसमें भी कोई ट्रिक नहीं, इसको आपको समझना पड़ेगा एकदम, इसमें पूरा कॉन्सेंट्रेट करके समझना, पूरा फोकस होना चाहिए, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या
इस क्वेश्चन को क्या कह रहा था, प्रूव दैट रूट n इज नॉट अ रेशनल नंबर इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर n हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारा n रेशनल हमारा प्रूफ करिए। देखिए प्रूफ वाले क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस भी उसकी ज्यादा करना पड़ता है। ओके क्या है, मैंने क्या किया, लेट रूट n बी आर रेशनल नंबर। अगर मुझे इसको रेशनल नंबर करना है, मैंने सिर्फ लेट किया, ठीक है, तो रूट n जो होना चाहिए हमारा वो p अपन q भी होना चाहिए। p अपन q जो हमारा को प्राइम इंटीजर्स होना चाहिए, वेयर q इज इक्वल टू नॉन जीरो। ठीक है, अब को प्राइम यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमको नॉट रेशनल करना है, मतलब इसको रेशनल नहीं करना, इरेशनल करना है, इसलिए। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम दोनों, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, ये जो वैल्यू थी मेरी, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो हमारा रूट तो रूट हट जाएगा, लेकिन पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आ जाएगा, रूट हट जाएगा और मेरा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा पी स्क्वायर, फिर मैंने क्या किया ना कि मैं क्या किया, मैंने इसको मैंने इस साइड कर दिया, ये जो मेरा नंबर्स है n इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो मैंने n की साइड को q कर दिया और इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, फिर नीचे मैंने क्या किया, नीचे में इसमें मैंने पता है क्या किया, n डिवाइड्स पी स्क्वायर, यहाँ पे कह रहा है आपका कि n डिवाइड कर रहा है आपके पी स्क्वायर को, कर रहा है ना n डिवाइड्स पी स्क्वायर, n डिवाइड्स पी, अगर n डिवाइड कर रहा है आपके पी स्क्वायर को तो n आपके पी को डिवाइड करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। बराबर आता है कि नंबर्स जैसे कोई, मान के चलिए इस साइड मेरा कोई नंबर छोटा, कोई नंबर डिविजिबल वाला दिया रहा है 2 और ये 10, ठीक है, इस तरीके से, और ऐसे ही सब कोई स्क्वायर इस साइड दे रहा है, मान के चलिए 4 का स्क्वायर दे रहा है, ठीक है, 4 का स्क्वायर, हाँ, तो क्या ये 4 इसको काटेगा कि नहीं, बिल्कुल काटेगा। तो क्या ये अगर स्क्वायर नहीं रहता तो भी इसको ये 4 काट देता कि नहीं, यही यहाँ पे बात समझाई जा रही है। स्क्वायर वाला काट दे रहा है तो उससे पहले भी तो ये काट देगा ना नंबर, ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है। ओके, तो यही क्या, अब फिर इसको मैंने यहाँ पे इसको क्यों लिखा, ये इस तरीके से लिखा, तो इसका मैंने स्टेटमेंट क्या लिख दिया, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p मेरा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p डिवाइड्स a। अगर मेरा कोई नंबर किसी नंबर्स के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर मेरे उस बिना स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड कर सकता है। अगर मेरा 6 मान के चलिए मेरा 2 ही है, 2 अगर मेरे 6 को डिवाइड कर दे रहा है तो क्या 2 अगर मेरे 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर दे, 36 को डिवाइड कर दे रहा है, तो क्या 2 मेरे 6 को डिवाइड कर पाएगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। अगर उसके स्क्वायर को कर रहा है तो उस नंबर को तो भी करेगा, बिल्कुल करेगा, हाँ भाई करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव इंटीजर, यही बात यहाँ पर बताएगा। फिर यहाँ से मैंने ऊपर ला दिया, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट p, p को क्या किया, p इज इक्वल टू nm कर लिया यहाँ पे। ठीक है, nm वेयर m इज एनी इंटीजर, यहाँ पे m आपका कोई इंटीजर है, p स्क्वायर इज इक्वल टू n इज, फिर यहाँ पे मैंने वही क्या किया, यहाँ पे बोथ साइड वाला क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स ये साइड करना था, लेकिन अगर ऐसे ही समझाना हो कि हमको रूट n रेशनल नहीं करे, इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है, अगर प्रूफ दैट रूट n इज नॉट अ रेशनल नंबर इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमको यहाँ पे प्रूफ करने का है, तो इसलिए प्रूफ हमको लॉन्ग ही मेथड से करना पड़ेगा। अगर हमको ये डायरेक्ट कहता तो मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू कर देता और ये निकाल देता वैल्यू, और क्या, इसलिए वगैरह में। ठीक है, इसलिए देखिए प्रूफ के लिए ऐसा करना पड़ेगा। ओके, तो फिर यहाँ पे बोथ साइड के स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एम स्क्वायर वैल्यू आ गए। फिर यहाँ से मैंने इसको ये जो किया ना, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एम स्क्वायर यूजिंग 1, ये जो इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे लेट दैट किया था, इसको लेते हुए एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मैं एन स्क्वायर एम स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब फिर यहाँ मेरा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर आ गया, फिर मैंने n से डिवाइड कर दिया। अगर फिर मेरा n क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या मेरा n क्यू को डिवाइड करेगा कि नहीं, बिल्कुल डिवाइड करेगा। ठीक है, वैसे ही बात फिर हो यहाँ पे, फिर यहाँ पे वही हुआ, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स q स्क्वायर देन p डिवाइड q वेयर q इज अ वेयर q, हाँ वेयर q इज अ पॉजिटिव, यहाँ पे q आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहीं से तो हमको समझ में आया फ्रॉम 1 and 2 n इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p and q, यहाँ पे n जो है कॉमन फैक्टर है p और q दोनों का, which contradicts the assumption that p and q are co-prime numbers, so our supposition is wrong, hence root n is a irrational number। तो इसी से ये प्रूफ करके पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो कुछ वर्ड्स है, इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट, आपको कह रहा है इस क्वेश्चन में साफ क्या कहा वो बोल रहा हूं मैं, जो रूट n है ना उसको आपको इरेशनल नंबर प्रूफ, उसको आपको रेशनल ऐसा प्रूफ करना है कि वो रेशनल नंबर नहीं है। क्या प्रूफ करना है कि वो रेशनल, रूट n आपका रेशनल नंबर नहीं है, उसी को आपको प्रूफ करना है। अगर आपका ये n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर होता, अगर मान के चलिए मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर n का वैल्यू अगर मेरा 4 होता तो क्या मेरा ये 2 वैल्यू आ जाता नहीं, और 2 हमारा रेशनल नंबर होता। यही बात यहाँ पे सिखाई जा रही है कि यहाँ पे लेट दैट समझिए ये हमारा ये नंबर होगा, रूट 3 होगा या फिर रूट 7 होगा, इस बात को सिर्फ प्रूफ करने के लिए आपका, ये प्रूफ आपका इतना लॉन्ग ही जाता है। ओके, तो ये पूरा प्रूफ हो गया। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर,
और एक बात, हाँ उससे पहले ये देखिए प्रूफ वाला भी 2 क्वेश्चन आ गए, तो मैं गारंटी के साथ फिर कह रहा हूँ कि 100% 99% गारंटी है कि प्रूफ वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे, उसके भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ओके, तो ये रहा आपके बोर्ड पर आपका क्वेश्चन नंबर 15। पहले क्वेश्चन को डील करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा इजी है तो बहुत जल्दी करते हैं। क्या है, मोहन वॉज टीचिंग काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 टू हिज सिस्टर। ठीक है, अपने मोहन जो है एक लड़का है, अपनी बहन को 1 से लेकर मतलब 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग सिखा रहा है। ठीक है, अब उसकी बहन कैसी है, जो छोटी बहन है उसकी छोटी जो सिस्टर है, हु इज अ किंडर स्टूडेंट, किंडर गार्डन स्टूडेंट, मतलब कि किंडर गार्डन स्टूडेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा छोटे स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पे किंडर गार्डन स्टूडेंट, क्या किंडर गार्डन मतलब क्या होता है, ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं, मतलब स्कूल जाने से पहले वाले बच्चे बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो उसी को बचपन में नहीं बोलता आदमी, जैसे आप भी, अगर मैं भी बड़ा हूँ, मेरी भी छोटी सिस्टर है, तो मैं भी उसे सिखाता हूँ, बोलो बोलो बच्चे, ए बोलो, बी बोलो, ये बोलते हैं ना, बोलो 1 2 3, उसी तरीके जैसे आप भी अपने बच्चों को बोलते, मतलब अपने सिस्टर्स वगैरह अपने भाई बहन को कहते हैं, उसी तरीके वही छोटा बच्चा यहाँ पर। ठीक है, सडनली अ क्वेश्चन केम टू हिज माइंड, अगर अचानक से इसके मोहन के दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया, एक सवाल आ गया, क्या करूं, मतलब एक सवाल आ गया, क्या सवाल आया भाई, आर there any numbers that are divisible by all the numbers from 1 to 10 and if yes how to find them। एक बता रहा है, उसके दिमाग में आ गया ना, एक बैक आ गया कि क्या एक कोई ऐसा नंबर है जो हमारे 1 से 10, मतलब हमारे जो नंबर्स होता है, जैसे कि हमारा क्वांटिटी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक जो हमारा पूरा नंबर्स है, ऐसा कोई नंबर्स है जो 1 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 भी, ऐसा कोई नंबर्स है? अगर है तो हम उसे कैसे फाइंड करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है वो बताया जाए। तो ऐसी बात मैंने आपको कुछ सिखाई है, 2-3 वीडियो, मतलब इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में, या पिछला पार्ट था इस सीरीज का, ये सेकंड पार्ट है सीरीज का, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस आपको बताया। कैसे क्वेश्चंस, कि अगर कोई चीज आपस में आकर एक ही जगह पर मिले, मतलब कुछ देर बाद, कितने देर बाद आकर मिलेगी, या कितने देर बाद आपस में वो एक बार कुछ काम करेगी, ऐसा कुछ रूल था ना। रियल नंबर में पता है सबसे ज्यादा आपके एलसीएम और एचसीएफ, क्लास 10 में एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ज्यादा रूल्स यूज होता है। तो यहाँ पे पता है क्या होगा, आप अपने काउंटिंग नंबर्स 1 से लेकर 10 तक के एलसीएम निकाल दिया, आपका आंसर आपके हाथ में। रियलिटी है भैया, मैं सच कह रहा हूँ, 1 से लेकर 10 तक के आप एलसीएम निकाल दिया, आपका आंसर आपके हाथ में। तो किस प्रोसेस आप निकाले, आपसे या फिर सिर्फ प्रोसेस पूछ रहा है, तो अगर यस तो कैसे हम उसे फाइंड करें ये पूछ रहा ना, तो आप प्रोसेस लिख दीजिए, बाकी अपना एलसीएम से आप निकाल लीजिए। मैंने आपको बता दिया, आप करें हम भैया। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस यस, और हाउ टू फाइंड देम, कैसे फाइंड करेंगे, विथ एलसीएम प्रोसेस, विथ फाइंडिंग, क्या कर दूंगा, विथ फाइंडिंग एलसीएम फ्रॉम 1 to 10 काउंटिंग नंबर्स, 1 से 10 तक के काउंटिंग नंबर्स का एलसीएम निकाल दिए, आपका जो एलसीएम आएगा भाई आपका आंसर। वाह में इतना इजीली आप कैसे बता देते हैं, अरे बता देते हैं भाई। अच्छा चलिए, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 15 है ना। हाँ, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 आपके बोर्ड पर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये थोड़ा सा टफ है, रियलिटी है, लेकिन इसको आप करें हाँ मैं इजी बना देगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन डील करते हैं। क्या क्वेश्चन, इन अ फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन, ये फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन कैसा होता है भाई, उसमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है। क्या कार भी यहाँ दिख रही है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसमें कार की बात हो रही है, कार फॉर्मूला लिख चलते हैं, फॉर्मूला नाम दिया गया। ठीक है, इन अ फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन द टाइम टेकन बाय दो रेसिंग कार्स हैं सी एंड डी टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ ट्रैक इन 30 मिनट्स एंड पी मिनट्स रेस्पेक्टिवली। दो कार्स है, एक सी है एक डी है, एक फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन में ये दोनों पार्टिसिपेट कर रही है, और कार सी जो है ना, कार सी आपका एक राउंड लगा रही है, एक सर्कल पाथ है उसका ट्रैक का, मतलब हाँ 1 राउंड लगा रही है ट्रैक का, वो जो ट्रैक जिस तरह का बना हुआ वो 30 मिनट्स में लगा रही है, और आपकी जो कार डी है वो पी मिनट में रिस्पेक्टिवली लगा रही है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि हमको कुछ नहीं बोलेगा रेहान भाई, आपको पी निकालने के लिए बोलेगा ये कुछ ना कुछ करके। इफ कार मीट्स, अगर मतलब समझिए एक बार कार्स तो एक जगह पे से स्टार्ट हुई ना, तो वो एक बार मिल चुके हैं। इफ कार मीट्स अगेन एट द सेम पॉइंट, अगर सेम पॉइंट मिलती है फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 90 मिनट्स, 90 मिनट्स के बाद फिर से वो अगर एक ही जगह पर मिलती है, ठीक है, मतलब मिल रही है, कार जो है कोई चल रही है, वो 30 मिनट में एक राउंड कवर कर ली, और ये जो है पी मिनट में रेस्पेक्टिवली कर रही है डी वाली। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है ना कि सी और डी पहले बार में तो एक बार दोनों एक जगह पर मिले ही है, लेकिन 90 मिनट चलने के बाद फिर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बार और मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, एंड एच जो इनका है, मतलब 30 जो आपका 30 मिनट्स ले रहा है, और आपकी पी जो पी मिनट्स ले रहा है उसका एचसीएफ आपका 15 है। देन वैल्यू ऑफ पी इज, तो आपके यहाँ वैल्यू ऑफ पी इज क्या, रेहान भैया इससे हम कुछ, ये जो 2-3 क्वेश्चन पहले हमारा ना रेहान भैया एलसीएम निकालने वाला,
एलसीएम का रूल्स लगाने वाला, उससे वो कुछ हिंट्स तो मिल गया, लेकिन आगे कैसे करें? तो आगे हम देखिए, इसमें सबसे पहले आपको लॉजिक क्या समझना है, इसमें आपको देखना है, पहले आपको लिखना है गिवन के थ्रू एकदम। आपकी एक कार आपकी सी है, ठीक है, एक कार आपकी डी है। आपकी सी कार 30 मिनट में 1 राउंड लगाती है और आपकी डी कार 3 मिनट में 1 राउंड लगाती है। ये दो तरीके की आपकी कार है, ठीक है ना। ये आपकी कार दी हुई है। आप कैसे मान के चलिए, ये सर्कुलर पाथ है ना, ये सर्कुलर पाथ है, तो ये आपकी हो गई सी वाली आपकी यहाँ पर आ गई, डी वाली भी आपकी स्टार्ट हुई, तो डी वाली भी आपके यहाँ पर आपके आके मिलेगी। तो ये जो है ना, मिल रही है कब? 90 मिनट के बाद दोबारा फिर मिल रही है, ठीक है। कितना? 90 मिनट्स के बाद, 90 मिनट के बाद, कितना? 90 मिनट के बाद मिल रहा है, ठीक है ना। ये बात हो गया। और इन दोनों का HCF जो दिया हुआ ना, HCF है आपका HCF 30 और P का आपका 15 है। तो अब यहां से मैं आपको एक हिंट दे दूं, क्या कोई दो चीज, एक होता था ना कि दो चीज इतना इतना देर पर मिली है तो फिर दोबारा वो कब मिलेगी, तो उसके लिए हम क्या लगाते थे रूल? एलसीएम। हाँ रेहान भैया, एलसीएम तो कुछ याद आया? एक फॉर्मूला आपको याद है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बस रेहान भैया याद हो गया, मत बोलिए आप। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। अब हमको याद हो गया फॉर्मूला भाई। रेहान भाई आप इतना बोलते हैं, हमको पूरा हिंट्स मिल गया, हम बना भी लेंगे। कैसे बना देंगे, मैं आपको हिंट्स फिर दे दूंगा। तो यहाँ पे आपका HCF तो दिया हुआ है 15, आपके नंबर्स भी दिए हुए हैं, आपके नंबर्स दिए हुए हैं 30 दिए हुए हैं, और आपके P दिए हुए हैं। और P क्या आपको निकालना भी, अगर एलसीएम पता हो जाता ना रेहान भाई जो करते, एलसीएम आपको दिया हुआ है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको मैंने पढ़ाया था ना कि कोई दो चीज जैसे कि मान के चलिए 30 मिनट और P मिनट जो आपका स्टार्ट 30, सी और डी जो आपकी स्टार्ट हुई, ठीक है, 30 और P जो आपका इतना टाइम लिया, तो फिर 30 मिनट P मिनट, फिर वो कुछ देर बाद आकर फिर से एक जगह पर सी और डी मिलेंगे ना एक पॉइंट पर, तो वो कितना देर का निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? एलसीएम। और वो हमारा कितना दिया वैल्यू? 90। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 90। अब हमारा वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल निकल जाएगा राम भैया। अब हम निकाल दिए, ये देखिए हमारा वैल्यू क्या करना है यहाँ प्रोडक्ट में हम कौन नंबर रखेंगे? प्रोडक्ट में हम रखेंगे 30 इंटू P, और एलसीएम HCF में, एलसीएम में हमारा रहेगा 90 एंड HCF में हमारा रहेगा 15। आ गई रेहान भैया वैल्यू। अब आप कुछ मत बोलिए, फिर ये कट गया। P की वैल्यू आ गई 45, मतलब 45 मिनट्स लगेंगे इसको, ठीक है। P की वैल्यू आ गई आपकी 45 मिनट्स। ये आ गया आंसर। वाह रे, हम इतना जल्दी करते कैलकुलेशन, जितना फास्ट कैलकुलेशन आप भी करेंगे उतना फास्ट कैलकुलेशन, उतना प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी, उतना फास्ट कैलकुलेशन कैलकुलेशन आप भी कर पाएंगे। ओके, तो अब तक तो हमारे 16 क्वेश्चन हो चुके हैं रेहान भाई। अब बचे हमारे 9 क्वेश्चन, उसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, और चलते हैं इसका सॉल्यूशन करने। क्वेश्चन तो पढ़ लिया रेहान भैया, सॉल्यूशन हो गया हमारा। आपको कुछ बताना पड़ेगा क्या? द एलसीएम ऑफ, क्वेश्चन क्या है? द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या? एस एंड टी। एस एन नहीं भैया, रेहान भैया एस एंड होता है, एस एंड टी। दो प्राइम नंबर है एस एंड टी, जिसमें कि एस बड़ा है टी से, और इसका जो एलसीएम हमारा कितना? 221। देन द वैल्यू ऑफ 3s माइनस टी। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो प्राइम नंबर हैं, जिसमें कि एक प्राइम नंबर जो है दूसरे प्राइम नंबर से बड़ा है, और इनका जो एलसीएम आ रहा है वो है 221 आ रहा है। तो हमारे इसमें इसके कुछ वैल्यू पूछ रहा है, दो प्राइम नंबर में से कुछ 3s माइनस टी की वैल्यू। रेहान भैया प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का एलसीएम दिया, हम कुछ दिमाग लगा रहे हैं भैया। हम प्राइम नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो पहला प्राइम नंबर जानिए, 2 3 ऐसे नंबर्स जिनका जो फैक्टर होता है, जिनका मल्टीपल जो होता है वो खुद के होते हैं, मतलब जिनका फैक्टर होता है वन, जो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से कटने वाले हो और खुद के टेबल से कटने वाले। तो 2 सिर्फ 1 से कटता है और खुद के टेबल से कटता है, ठीक है, मतलब इसका हाँ कट। और 3 भी 1 से कटता है सिर्फ, और अपने खुद के टेबल से कटता है। ये हो गया 5, तो 5, यस 5 7 7 होगा, 9 में नहीं होगा, 8 में नहीं होगा, 11 13। तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स देखना है जिनका एलसीएम 221 आता है, मतलब कि प्राइम नंबर्स कह रहा है। अब इनका कुछ होने वाला भी नहीं, मतलब कि अगर हमको यहाँ पे क्या करना, कहने के लिए कह रहा है ना, प्राइम नंबर भी देते हैं। प्राइम नंबर का तो कोई फैक्टर वगैरह होता नहीं, कि ऐसे दो नंबर हमको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा हमारे जरिए से। अगर हम अपने माइंड के थ्रू देखें कि ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीपल हमारा 221 आता हो, उन दो नंबर है जिनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 221 आ जाएगा। 2 से करते हैं 3 को तो नहीं आएगा, 3 से करते हैं 5 को नहीं आएगा, 5 से करते हैं 7 को तो नहीं आएगा, 7 से करते हैं 11 को तो नहीं, 11 7 से करते हैं 11 को नहीं आएगा, 11 को 13 से करते हैं, कुछ खोए हुआ आएगा क्या? देखते हैं 11 से 13 को करेगा, 13 इंटू 11 तो आ जाएगा 13 इंटू 3 1। लगता है कि कुछ वैल्यू आ गई जी। रेहान भैया
कोई वैल्यू आ रही, नहीं नहीं नहीं, अभी भी टाइम है। इससे भी नहीं आया तो हम देखते हैं 70। अच्छा 13 को 17 से करके देखें क्या रहा है, आ जाएगा कुछ तो लग रहा है हमको रेहान भैया, कुछ लोचा है यहाँ। 21 का 1 1 2 कैरी 3 3 समझे, 21 का 1 हो गया, 2 कैरी 3 2 5। आ गया रेहान भैया, आ गया। अब हमसे आप टेंशन मत लीजिए। ये देखिए 1, ये देखिए रेहान भैया मैंने ला दिया 221। मतलब कि हमारी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी एस की वैल्यू हो जाएगी, बड़ी वैल्यू एस की लेना है, छोटी वैल्यू टी की लेना है, क्योंकि एस हमारा बड़ा होना चाहिए और टी हमारा छोटा होना चाहिए। कह भी रहा है, क्वेश्चन में भी कह रहा है। तो एस हो गया हमारा 17, टी हो गया हमारा 13। तो हमारा 3s माइनस टी की वैल्यू कितना आएगी, 3s माइनस टी। 3s हो जाएगा हमारा 17 इंटू 3 कितना होता है जी बच्चों बताइए, 17 इंटू 3 51, 51 माइनस 13। तो ये हमारा कुछ वैल्यू कितना आ रहा है बताओ नहीं रिहान भैया। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा जाकर के 38 है हमारा आंसर। वाह रेहान भैया, इतना इजी कैसे होता है रेहान भैया, ये आप सिर्फ छोटा सा काम किया रेहान भैया। आप लेट मान के चलिए कोई मल्टीप्लाई किए, फिर डायरेक्ट आप 38 डायरेक्ट आप आंसर निकाल दिया रेहान भैया। आप सिर्फ डायरेक्ट आंसर निकाल दिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे ना, बोल रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करिए कि अगर ये एग्जाम में आ गया तो आप इसको फोड़ डालेंगे, फोड़ेंगे नहीं, वो फोड़ फोड़ मत करिएगा। और किस क्वेश्चन को ऐसा मैं आपको इतनी मेहनत से करा रहा हूँ, तो इसको आपको रिवीजन करना आपकी फर्ज है आपका, ठीक है। इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। मैं तो बताते रहो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके बहुत ज्यादा रिसर्च करके लाया, आप क्वेश्चंस भी देखते होंगे। तो पूरा क्वेश्चन की सब क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के, इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट्स हुए भी दिख रहे हैं कि अलग अलग रिपीट तरीके के हैं। समझ सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन के इस बार आपका आने वाला है। ओके चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्वेश्चन, let a and b two positive integers such that a का वैल्यू कुछ दिया, p का a का वैल्यू है ये, a का वैल्यू कुछ दिया ये देखिए, एंड b का भी वैल्यू है, where p and q आर प्राइम नंबर। और यहाँ पे जो p और q है आपके वो प्राइम नंबर्स है। a b तो पॉजिटिव इंटीजर्स और b और p और q आपके प्राइम नंबर्स है। इफ HCF इनका HCF इतना दिया हुआ है a b का, एंड LCM में इतना है, देन m n प्लस n एंड r प्लस s क्या होगा। बाप रे बाप, ये बहुत दिमाग से पूरा उड़ गया रेहान भैया। ये देख रहे कितना पावर दिया हुआ है ए का। पहले आप तो देखिए कि ए और बी यहाँ पे इंटीजर्स दिया हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर ए का वैल्यू देखिए कि पावर क्या दिया है। फिर उसके बाद भी देखिए पी और क्यू यहाँ पे इंटीजर्स बोला, तो फिर इसका HCF देखिए रेहान भैया क्या है। पूरा दिमाग से उड़ गया मामला रेहान भैया, कैसे करे सुधर। रेहान भैया है आपका, रेहान भैया सॉल्व करेगा, टेंशन नहीं लेना है। पहले तो एक बार गिवन आप मेरे साथ में लिखिए कि गिवन है क्या क्या दिया हुआ, ठीक है। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ, पहले वो लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए और बी गिवन देकर लिखते हैं हम लोग गिवन, ठीक है। ए मेरा दिया हुआ है p का पावर 3 एंड q का पावर 4, एंड b दिया हुआ है हमारा p का पावर 2 q का पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से भी करके लिख देते हैं, p एंड q यहाँ पर आपका इंटीजर्स है, p एंड q और इंटीजर्स आर, यहाँ पे p एंड q जो हमारा आर इंटीजर्स है, इंटीजर्स, ये इंटीजर्स भाई, ये भी बात लिखी है। अब क्या करना है यहाँ पे यार रहन भैया, इनका लिख लेते हैं, इनका HCF और LCM क्या है, तो इनका HCF भी लिख लेते हैं। HCF ए और बी का हमारा दिया हुआ है p का पावर m एंड q का पावर n, ठीक है। LCM दिया हुआ है, ए और बी का LCM है हमारा, कितना दिया हुआ है, p का पावर r q का पावर s, p का पावर r q का पावर s, ठीक है। ये भी हो गया, गिवन सारा हो गया। अब हमको करना है सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। अब मैं सॉल्यूशन करने के लिए रेडी हूँ, क्या है। तो पहले देखते हैं कि ए का इक्वल, ए का मेरा वैल्यू क्या दिया था, तो उसको मैं उतना टाइम से कहूंगा। तो देखता हूँ मेरे ए लिखा हुआ है, ए का पावर में लिखा हुआ पी का, ए का वैल्यू है मेरा है पी का पावर 3 और क्यू का पावर 4, तो मतलब पी 3 टाइम्स है, तो कर देता हूँ मैं पी इंटू पी इंटू पी, एंड क्यू कितना 4 टाइम्स है, तो क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। ये कितना बार बोल दे रहे हैं हमें, लिखे तो इतनी बार 4 टाइम्स, लेकिन बोल दी बहुत ज्यादा। अब बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू भी लिख देते हैं, पी 2 टाइम्स है, क्यू 3 टाइम्स है, पी इंटू पी क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, कितना बार बोल रहे हैं, 3 टाइम्स बोला मैं भी, अब मैंने भी सही बोला, ठीक है। अब मैं इसका निकालता हूँ HCF। अब HCF निकालना है हमको, ठीक है। तो पहले मैं HCF, ये तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, ए में जो है ना मेरा HCF में क्या होता है, दोनों में मिले लेकिन सबसे कम पावर वाला। तो पी का सबसे कम पावर क्या है, 2 है, तो पी का पावर 2 इंटू, और क्यू का सबसे कम पावर क्या है, क्यू का पावर है 3, ठीक है। अब एलसीएम देख लेते हैं सब में और सबसे ज्यादा पावर वाला, तो पी का पावर यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3 एंड क्यू का पावर 4, पी का पावर 3 एंड क्यू का पावर 4,
ठीक है। HCF में क्या होता है, सब में मिले लेकिन सबसे कम पावर वाला, सब में मिल रहा है लेकिन सबसे कम पावर वाला। LCM में सब में मिले सबसे ज्यादा पावर वाला। वाह में क्या कॉन्सेप्ट है, पहली बार में जो किसी ने बताया, मैं बताया पहले आपने। अब क्या करना है रेहान भैया, अब आएगा हमारा असली मजा, अब आ जाएगा हमारा आंसर। क्या, अब करते हैं हम ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। अब कंपेयर हम करते हैं तो हमारी एम और एस कितना, एम एन एस सब की वैल्यू निकल जाएगी, एम की, एन की, आर की, एस की। कैसे रेहान भैया, कुछ बताएंगे हम लोग कुछ नहीं बताया रेहान भैया। आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वैल्यू निकल जाएगी, तो क्या वैल्यू निकलेगी वो हम लोग बताएंगे ना रेहान भैया। एम की वैल्यू देखिए, तो आप एम का पहले कंपेयर करिए, एम है ठीक है, HCF में एम, पी का वर्ग कितना है 2, तो हमारा एम की वैल्यू 2। इन था, पी में देखिए हमारा इन है, मतलब क्यू में इन है, तो इन का कितना आ रहा है, क्यू की वैल्यू पे 3। ठीक है, आर में देखा जाए तो आर था हमारा एलसीएम की जगह पे पी पे, तो आर है हमारा 3, एंड क्यू कितना है हमारा, क्यू की जगह पे था एस, तो एस का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 4। किस तरीके से कंपेयर हम किया, जो हमारा एलसीएम मतलब पहले जो हमारा एलसीएम दिया था ना, उसी की पावर से कंपेयर करके हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं। अब वैल्यू पुट करके, बस वैल्यू पुट कर, हमारे क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना है, आंसर हमारे हाथ में। हाँ रिहान भैया आप तो आ गया, तो हम कर देते हैं एम प्लस एन, आर प्लस एस, क्या आ जाएगा, एम है हमारा 2, एन है 3, 2 प्लस 3 हो जाएगा, आर है हमारा 3 प्लस ये 4, तो कितना हो जाएगा 2 3 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, 7 5 35। हाँ रेहान भैया 35 हमारा आंसर आ गया। वाह रेहान भैया आपने कैसे इतना इजी सॉल्व कर दिया। तो ये है पूरा इसका सॉल्यूशन, समझ गए, समझ में आया ना पूरा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो फिर से बैक करिए, फिर कंटिन्यू वॉच करिए, ओके पूरा फोकस करके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हमारे अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन तो बता दिया मैं बताता हूँ भाई रेहान भैया, टेंशन नहीं, क्वेश्चन क्या बहुत इजी क्वेश्चन, फिर प्रूफ वाला देखते हैं। अब प्रूफ देखकर बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में होगा, टेंशन ये बहुत ही इजीली कर दूंगा, क्वेश्चन से कभी डरिए मत। ये क्वेश्चन आपको प्रूफ दिखाकर डरा दिया कि टफ वाले चैप्टर्स का, लेकिन बहुत इजी, सबसे इजी है इस पूरे सीरीज का। क्या रिलेटेड रेहान भैया, हाँ तो देखिए कैसे। प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर x और y, मान के चलिए मेरा कोई नंबर x है और y है, दोनों ऑड पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, ऑड में है और पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि ऑड नंबर से और पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या कह सकते हैं, ऑड रहेगा, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो समझिएगा क्या है। देन अब क्या रहना, ये पढ़िएगा, आगे पढ़ रहा हूँ भाई। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप इवन करिए, ये प्रूफ करके आप दिखाइए। तो क्या मैं यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स में लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, लेट दैट मैंने एक्स की जगह पे मैंने ले लिया, आपको ऑड लेना है और पॉजिटिव इंटीजर लेना है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि माइनस वाले नंबर नहीं होना चाहिए और ऑड होना चाहिए, 1 ले लिया, और वाई की जगह पर मैंने 3 ले लिया, ये दोनों तो ऑड भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी हैं बिल्कुल। अब मैं क्या इसके स्क्वायर का सम करता हूँ तो वो इवन है, बिल्कुल मैं भी आपके सामने प्रूफ कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने 1 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर किया, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 3 का आता है 3 9, ठीक है 9, इसका सम आता है 10। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ये इवन है, मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया कि ये इवन है। अब ये प्रूफ हो गया, लेकिन इसको कुछ स्टेप्स और होता है, तो वो स्टेप्स आप जानते हैं, इसको कैसे स्टेटमेंट्स लिखना है। सो दिस इज द दैट एंड फलाना इज द बैक बैक, ये वो दिस दैट आप लिख सकते हैं अपने से गिवन कर, या प्रूफ वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लिपा पोती करना पड़ता है, प्रूफ वाला देते हैं ना तो बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो इसको थोड़ा सा लिपा पोती करना पड़ता है। जैसे घर देखते हैं ना, जब घर पूरा ना हो तो इसमें थोड़ा सा सफाई होती है, और उसमें थोड़ा सा सजाने के लिए, सजावट के लिए कुछ करते हैं, लिपा पोती, पेंट पुट्टी वगैरह, टाइल्स, वही हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा आप कर दिए, अपने साथ काम कर लीजिए, ओके। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20, फिर उसके बाद हमारे सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे, फिर आज का हमारी ये सीरीज और आज का हमारा शाम का टाइम खत्म। तो ये रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। चलिए करते हैं समा, इसका मामला करते हैं दिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, फिर सॉल्यूशन करते हैं क्या है। Teaching mathematics through activities in powerful approach that enhance students understanding and engagement। हम जो टीच करते हैं मैथमेटिक्स एक्टिविटी के साथ, तो वो जो है पावरफुल अप्रोच और इनहेंस करते हैं स्टूडेंट को, मतलब पावरफुल अप्रोच दैट इनहेंस, पावरफुल अप्रोच होता है दैट इनहेंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट, स्टूडेंट्स को एंगेजमेंट करता है, अंडरस्टैंडिंग उनको इजी होता है एक्टिविटीज के थ्रू पर। कोई भी चीज एक्टिविटीज तो स्टूडेंट को अप्रोच करना है, हमको अप्रोच करने में तो आराम रहेगा, स्टूडेंट को समझने में, अंडरस्टैंडिंग इजी रहेगा, इंगेज करने में इजी रहेगा, बहुत पावरफुल चीज, ठीक है। तो एंगेजमेंट में उनको एंगेजिंग के लिए रहता है, ठीक है। कीपिंग दिस इन माइंड, ठीक है, आपको एक्टिविटीज करना, ठीक है। मिसेस
तुख्ता planned a prime number game for class 5 students। मिसेस तुख्ता कोई एक स्कूल के टीचर हैं, उन्होंने प्लान किया क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए प्राइम नंबर का एक गेम, ठीक है। She announces the number 2 in her class। She announces the number 2 in her class and asks the first student to multiply it by prime number। एक नंबर बोला, क्या नंबर बोला? 2, और उसको बोला, किसी एक बच्चे को बोला कि आप इसको मल्टीप्लाई करिए प्राइम नंबर से, ठीक है। एंड देन पास इट टू सेकंड स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट आल्सो मल्टीप्लाइड बाय अ प्राइम नंबर, उसने भी प्राइम नंबर्स किया एंड इट पास टू द थर्ड स्टूडेंट। इन दिस way the multiplying to a prime number, the last student got 1,73,032 1,73,250 इतना मिला। मतलब एक बार उन्होंने क्लास में बोल दिया, एक नंबर 2 बोला और एक स्टूडेंट को बोला इसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो। फिर जो आया फिर उसको बोला कि, और कोई दूसरा को बोला, दूसरा पहले स्टूडेंट दूसरे को पास किया, फिर उसको बोला कि प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे स्टूडेंट को बोला प्राइम नंबर, पूरी क्लास को मल्टीप्लाई करवा दिया प्राइम नंबर से, ठीक है, ठीक है। तब इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नाउ तुख्ता आस्क्ड सम क्वेश्चन एज गिवन बिलो टू द स्टूडेंट्स। फिर तुख्ता ने ये सवाल कुछ स्टूडेंट से पूछा, क्या? व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। जो लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर यूज किया गया था स्टूडेंट्स के थ्रू, स्टूडेंट के थ्रू, वो कौन सा है? और हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लासरूम, आर इन द क्लासरूम। ये मिसेस तुख्ता तो बोला कि स्टूडेंट से पूछे, लेकिन ये पूछ रहा हम लोग से। देखते मिसेस तुख्ता का चालाकी देखिए। तो हम लोग करने वाले मिसेस तुख्ता के स्टूडेंट्स का टुचकी पुचकी ठैया। एक लगता है कि वॉइस है, कौन से कार्टून मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लगता है कि ये इसमें ऑगी ऑन द कॉकरोच में ये आवाज है, टुचकी टुचकी टुइया। तो क्या करना है आपको, मैंने कुछ पढ़ाया था सारी चीज, अभी कुछ फैक्टर ट्री बता रहा था मैं, तो एक आपका टॉप में आ रहा था कोई नंबर्स, तो उसको करने के लिए आप क्या कर रहे थे? एलसीएम करके निकाल रहे हैं। तो क्या समझे बात को कि ये हमारा नंबर्स निकल गया, तो अगर ये नंबर हमारा निकला है तो उसका अगर हम एलसीएम निकालते तो सबसे लीस्ट नंबर पता चल जाएगी। नहीं रेहान भैया, सब चीज मतलब सब का कर रहा हो जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन है, वो तो लास्ट में हमारे पास दे दिया गया, तो इसको तोड़ने में क्या किया जाए? एलसीएम बाय लीस्ट कॉमन फैक्टर लगा दिए रेहान भैया, हम आपके साथ हैं, आप बोले और हम नहीं करेंगे। ये लीजिए रेहान भैया 173250, इसका एलसीएम अभी हम जस्ट निकाल देते हैं रेहान भैया, आप वेट बस। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ ऐसे पॉइंट करूंगा, ये टक से करूंगा, टक से तुरंत सॉल्यूशन आ जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने, क्वेश्चन ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। क्या पूछ रहा है फर्स्ट में? तो सबसे लीस्ट कॉमन प्राइम, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो स्टूडेंट के थ्रू यूज किया गया, तो आप लोग बोल देंगे झट से, आप देखे भी ना, आपने बोल दिया 2, लेकिन मैं कह दूंगा गलत। क्यों? क्योंकि ये नंबर 2 तो प्राइम नंबर है, सबसे छोटा है, लेकिन ये तो मिसेस तुख्ता ने बोल दिया था ये, अब उसके अलावा करना है। एग्जाम में फंस जाइएगा अगर ऑप्शन रहेगा तो, ऑप्शन देख कर करिएगा। स्टूडेंट तो फिर ये नहीं ले सकता, मिसेस तुख्ता भी लिया और स्टूडेंट भी ले लेता तो मामला हो जाएगा। सबसे छोटा क्या आ जाएगा हमारा? 3, हमारा आ जाएगा 3 आंसर। फर्स्ट हमारा 3 आंसर गया। अब हमको फाइंड करना स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे रेहान भैया? कुछ तो लॉजिक लगाइए रेहान भैया। तो एक दिमाग में आपको बताओ, एक दिमाग अगर आप लगाएंगे तो हो जाएगा, इसी को देखिए और कुछ आप लगाइए। मिसेस तुख्ता ने, समझिए आप समझिए बात को, मिसेस तुख्ता ने 2 बोला था, तो ये हो गया मिसेस तुख्ता, ठीक है। फिर उसके बाद वाला आदमी, ये लड़का एक हो गया, ए हो गया, ये हो गया लड़का बी, ये हो गया लड़का सी, ये हो गया लड़का डी, ये हो गया लड़का ई, ये हो गया लड़का एफ, ये हो गया लड़का जी। तो ये क्या है? ये मिसेस तुख्ता है, फिर उसके बाद लड़का, फिर ये है। तब इसे पता नहीं चल जाएगा कितने स्टूडेंट थे क्लास में? 1 2 3 4 5 6 7 निकल गए रेहान भैया 7। क्या रेहान भैया, अब हमसे मजाक कर रहे हैं? हम तो भैया आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, आप पढ़ा दे और हम नहीं सीख पाए। बिल्कुल। तो कितने स्टूडेंट थे? 7 स्टूडेंट्स। ये भी आंसर हमारे निकल गए। क्या ट्रिक है रेहान भैया आपकी, एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, उसी से आप क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर निकाले, ए का भी और बी का भी निकालते। इसी से हम फाइंड कर सकते हैं कि ज्यादा सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो स्टूडेंट के द्वारा चूज किया गया। तो अगर क्वेश्चन में आपके आए तो आप भी फाइंड कर सकते हैं क्या होगा, सबसे बड़ा प्राइम नंबर 11 में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे 5 मोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और तो ये रहा ये आज के हमारी 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीरीज का क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्या रेहान भैया सिर्फ 22 क्वेश्चन बताएंगे? बताऊंगा, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। 3 क्वेश्चन और बताऊंगा, वो आपके माइंड में फिट करा दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन 21 और 22 दो लेके आए हैं। बहुत चालाक हो रहे हैं आजकल, लगता है कि अब हम समझ गए रहे भैया, अब हमसे बनवाएंगे। आप बहुत बिगड़ गए रहे भैया। अब क्या है देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़िए। गिवन दैट k and l be 2 पॉजिटिव इंटीजर,
सच दैट के का वैल्यू ये दिया हुआ है एंड एल का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, वेयर वी यू एंड वी आर प्राइम नंबर्स इफ के एल का HCF ये दिया हुआ एंड LCM इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस तरीके का क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन के पहले मैंने आपको बताया, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे रेहान भैया, सीरीज के साथ प्रैक्टिस भी रहता है। देखिए सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट रियल नंबर्स में उतना किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। आगे जो चैप्टर्स है ना उसमें टफ लगेगा, उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे पाऊंगी, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चन मुझे ही करना पड़ेगा, ओके। रियल नंबर्स के अलावा जितने भी टैबलेट पॉलिनोमियल्स तक भी ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, फिर रेशियो प्रोपोर्शन है, सर्कल्स हैं, ये सब चैप्टर्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब चैप्टर्स पूरा मुझे बताना पड़ेगा, ओके। तो मैं पूरा कराऊंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा, ओके। अब एक और क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पर द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अच्छा रेहान भैया हम समझ गए, आप जो है ना घुमाने लगे आजकल की बात को, अभी थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगता है कि क्वेश्चन को कन्वर्ट करने लगे रेहान भाई। वाह रेहान भैया, अभी थोड़ा देर पहले ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपने हमसे बनवाया था, वो अलग तरीके से वो आपने एक पैराग्राफ में लिखा था, फिर अभी इसको छोटा करके लिख दिए हैं, दिमाग घुमा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। और बचा 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन क्या है जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, केस बेस और भी जैसे जैसे। अब देखिए मैं 3 क्वेश्चन और कहूंगा तो वो सेम जो मैंने क्वेश्चन करा था ना इसी पैटर्न पे सारा क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने और क्वेश्चन किया जो आपको इंपॉर्टेंस लग रहा है वो क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज आपको कैसे लगी, 3 क्वेश्चन क्या है तो वो मैं बताता हूँ। पहला कि क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, 23 क्या है, लगातार अच्छे से पढ़ाई करिए। 24 क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ करिए। एंड 25 प्रैक्टिस ज्यादा करिए। मैं आपको कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ लास्ट, मैं एक अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, मैं अपने कुछ बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बताता हूँ। रियलिटी में अगर आपने ये कर लिया, अपने साथ अप्लाई कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका 95 प्लस आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात मैं इस वीडियो में कह देता हूँ, ठीक है। क्या कि आप जब पूरा तैयारी हो जाएगी, अभी तक मैं आपको, ठीक है, और ये बात ठीक है, मैं आपको पूरा सीरीज करा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा 1 से चैप्टर से 14 चैप्टर तक। तो मैं आपको एक लास्ट बात बोलूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते, जितना कोई भी चीज का। देखिए एक कहावत थी कि एक आदमी था, एक पता एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उनको पता है एक सिर्फ कुछ योगा आता था, मतलब एक मार्शल आर्ट आता था, एक मार्शल आर्ट का टेक्निक आता था। वो उनको इतना बार प्रैक्टिस कर, वो जो थे उनको उस टेक्निक को इतना बार प्रैक्टिस कर लिए थे, 20,000 से ज्यादा बार उन्होंने उस टेक्निक को प्रैक्टिस कर ली थी। तो समझ सकते हैं उनका पकड़ क्या है। तो एक उनका कुछ असिस्टेंट भी होता है ना, महान मार्शल आर्ट है, उनका कोई असिस्टेंट होगा, ठीक है। तो वो बोला सर मतलब कि गुरु आपसे भी कोई एक आदमी है, वो जो है 10,000 तरह की टेक्निक जानता है, और आप तो सिर्फ एक टेक्निक जानते हैं। 10,000 तरह की टेक्निक जानता है वो, तो आप तो लेकिन नहीं जानते। तो वो बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वो बोले 10,000 टेक्निक जानने से नहीं होगा, एक ही टेक्निक जाने, लेकिन 10,000 बार अगर वो प्रैक्टिस किया रहता तो मैं हार जाता, मेरे से ज्यादा किया रहता तो मैं हार जाता। मतलब कि क्या है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये कहा था लोगों ने सुना होगा लेकिन अभी तक समझते नहीं। इसमें क्या उनका कहने का कि एक चीज को आपको इतना प्रैक्टिस कर लिए कि अगला 10,000 पढ़ ले, आप कम पढ़िए अच्छा पढ़िए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ओके। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको इस वीडियो में, इस पूरी सीरीज में, चैप्टर 1 की जो सीरीज थी, चैप्टर 1 रियल नंबर्स की, मैंने 25 मोस्ट एप्लीकेशंस की सीरीज आज एंड कर दी है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स कर दिए कि मैं आपकी कमेंट्स, आपकी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम, जो जिस तरह की प्रॉब्लम आपकी है, मैं सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व आउट कर दूंगा। और अगर ये आपको पूरी सीरीज अच्छी होगी तो कुछ ना कुछ प्यारा सा अपना कमेंट्स करके जाइएगा। और ये सीरीज अगर आप देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए, जितने लोग भी देख रहे हैं। अगर किसी के पेरेंट्स देख रहे हैं या किसी किसी बड़े भैया देख रहे हैं तो सारे लोग अपने छोटे भाई बहन के, जिनका क्लास 10 है, आपके फ्रेंड्स हैं, सारे लोग को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी 25 मोस्ट एप्लीकेशन सीरीज का, अपने रेहान भैया की इस फ्री सीरीज का फायदा उठा सके, ओके। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और अपने रेहान भैया का जानते हैं कि रेहान भैया का वीडियो पर डे शाम के 6 से 7 के बीच आ जाता है।